नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य हिमाचल टीवी में। शाम के 6 बज चुके हैं। मैं शकील कुरैशी इस बुलेटिन में आपके साथ हाजिर हूं आज दिन भर की जानकारी के साथ। तो आज क्या कुछ प्रदेश में खास रहा है, इसकी जानकारी हम आपको इस बुलेटिन के माध्यम से देंगे। आपसे आग्रह यही रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस बुलेटिन को शेयर ज़रूर करें। तो प्रदेश में क्या कुछ राजनीतिक हालात हैं उसकी भी चर्चा करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की एक सूची जो है वो भी सामने आ रही है। आपको बता दें, उस सूची को लेकर जो है वो दिल्ली में चर्चा हो चुकी है, उसकी भी आपसे चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू केरल गए हैं। पिछले कल वो दिल्ली गए थे और दिल्ली में आज उनकी रजनी पाटिल जो प्रभारी है उनसे मुलाकात थी, उनके साथ बैठक थी। उसके बाद केरल चले गए, उनके भी हम कार्यक्रम की जानकारी हम आपको देंगे। शिमला में भर्तियों के लिए एक नया निदेशालय बनने जा रहा है, ये आज की एक बड़ी खबर है। इसके आदेश जारी हो चुके हैं। ये कौन सा निदेशालय है इसकी भी चर्चा आपसे करेंगे। सरकार को 900 करोड़ रुपए का लोन जो है वो मिलने जा रहा है, ये भी बात आपसे करेंगे। शराब ठेकों की नीलामी में बहुत बड़ा पेंच जो है यहाँ पर फंसा हुआ है, राजनीति इसमें हावी हो चुकी है, वो भी आपसे चर्चा करते हैं। इसके अलावा वोकेशनल ट्रेनर्स को आश्वासन मिला है, उनकी हड़ताल यहाँ पर चल रही है, ये भी बात करेंगे। गर्मियों का सीजन आ रहा है, किस तरह से घासनियों को लोग जलाते हैं उस पर कैसे अब रोक लगाई जाएगी, ये भी विस्तार से हम बात करेंगे। कर्मचारियों के अलग अलग मुद्दे यहाँ पर है। शिमला में कर्मचारियों का अधिवेशन होना है, उसकी भी बात करेंगे। आज बिजली कर्मचारियों ने ऐलान किया है, महापंचायत उनकी थी, वो भी बात करेंगे। भांग की खेती को लेकर चर्चा करेंगे। एक IAS अधिकारी ने अपने बयान दर्ज करवाया है, ये कौन सा मामला है, इसकी भी विस्तार से हम बात करेंगे। तो शुरुआत इस बुलेटिन की करेंगे प्रदेश सरकार को 900 करोड़ रुपए के लोन को लेकर। सरकार को 900 करोड़ रुपए का लोन मिलने जा रहा है, जिसको अधिसूचित आज कर दिया गया है। आपको बता दें, वित्त विभाग की तरफ से एडहॉक लोन की सिफारिश जो है वो की गई थी, इसकी परमिशन जो है वो सरकार को मिल गई है। तो 900 करोड़ रुपए का लोन सरकार लेने जा रही है, जिसको इस पैसे को जो है वो कर्मचारियों के वेतन भत्तों और जो अन्य अदायगियां सरकार ने करनी है इस अप्रैल महीने के शुरुआत में, उनसे इस पैसे से जो है वो अदायगी की जाएगी। तो इस तरह का जो लोन है 900 करोड़ रुपए का, वो एडवांस में जो है वो अभी मिल गया है। पहले ही अभी अप्रैल महीना शुरू हुआ है, वित्त वर्ष का पहला महीना है और आज 2 तारीख है और 2 तारीख को जो है वो लोन हिमाचल सरकार को लेना पड़ रहा है। तो ये जानकारी हमने आपको दी, क्योंकि कर्मचारियों के कुछ वर्गों के लिए जो है वो ऐलान कर रखे हैं सरकार ने, उनको पैसा देना है। और अभी क्योंकि बजट पारित हो चुका है, अभी बजट को यहाँ पर लागू किया जाएगा नए वित्त वर्ष के, लेकिन इससे पहले लोन की किस्त जो है वो 900 करोड़ रुपए सरकार को पैसे चाहिए थे और 900 करोड़ रुपए उन्होंने एडहॉक लोन जो है वो पहले ही अप्लाई कर दिया है। शराब ठेकों की बात करेंगे प्रदेश में, क्योंकि नीलामी के लिए लगातार प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिल पा रही है। और बड़ी बात ये सूचना सामने आ रही है कि कांगड़ा जिला में जो शराब के ठेके हैं, वहाँ के जो लोकल शराब ठेकेदार हैं, वो किसी भी बाहरी व्यक्ति को, बाहरी ठेकेदार को वहाँ पर आने नहीं दे रहे हैं। तो आज भी जो प्रक्रिया अभी चल रही है, इस वक्त तक कोई भी शराब ठेकेदार जो है वो कांगड़ा जिला में आगे नहीं आया है और ठेकेदारों की एक पूलिंग जो है वो हो चुकी है और इस पूलिंग के तहत जो है वहाँ पर अभी तक किसी ने भी नीलामी में हिस्सा नहीं लिया है। शराब की जो पॉलिसी सरकार ने बनाई है, जो नया रेट जो है वो रखा है शराब ठेकों को बेचने के लिए, उसको लेकर कोई भी शराब ठेकेदार वहाँ पर तैयार नहीं हो रहा है। तो आज के दिन की अगर हम आपको बात करें तो मंडी में लगभग 20 करोड़ रुपए के शराब ठेके जो है वो अभी तक बिके हैं। जो अनसोल्ड रह गए थे उनमें से 20 करोड़ रुपए के आज जो है वो शराब ठेके वहाँ पर बिक पाए हैं। वहीं शिमला की बात करें तो यहाँ पर जो अनसोल्ड शराब ठेके बचे थे, उनमें से करीब 25 करोड़ रुपए के शराब ठेके आज बेचे जा सके हैं। लेकिन अभी भी बिलासपुर, कुल्लू, लाहौल स्पीति का जो मामला है वो अभी भी अधर में लटका हुआ है, वहाँ पर प्रक्रिया चल रही है, उसकी अभी तक जानकारी जो है वो नहीं मिल पाई है। लेकिन कड़ी मशक्कत करने के बाद भी सबसे बड़ा जिला जो कांगड़ा जिला है, वहाँ के शराब ठेके अब तक नहीं बिक पा रहे हैं। तो ऐसे में सरकार की जो पॉलिसी है उसको कांगड़ा जिला में बड़ा झटका वहाँ पर लग रहा है। अब देखना होगा कि सरकार इसमें आगे जो है वो क्या करती है। राज्य का जो आबकारी विभाग है, जिसे कमाऊ पूत कहा जाता है, उसके सामने एक बड़ा टारगेट यहाँ पर
2850 करोड़ रुपए का राजस्व शराब से जुटाने का है। तो इस पर आगे क्या होगा ये अभी जो है वो देखने की बात है, अभी इंतजार रहेगा, क्योंकि अभी तक कुल्लू, लाहौल स्पीति और बिलासपुर के शराब ठेके भी नहीं बिके हैं। शिमला और मंडी में भी जो है वो पूरी तरह से शराब ठेके अभी तक नहीं बिक पाए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दिल्ली में थे और दोपहर तक वो दिल्ली में रहे, पिछले कल दिल्ली चले गए थे। तो कांग्रेस पार्टी की जो प्रभारी हैं रजनी पाटिल, उनके साथ दिल्ली में उनकी मुलाकात हुई और इस मुलाकात के दौरान आपको बता दें कि वहाँ पर कांग्रेस सूची को लेकर जो है वो चर्चा की गई है। इसके सूची पर जो चर्चा हुई है उस दौरान जो है जो सह प्रभारी हैं कांग्रेस पार्टी के विदित चौधरी और चेतन चौहान, वो भी वहाँ पर थे और इन तीनों नेताओं के सामने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ जो चर्चा हुई है, कांग्रेस पार्टी की पीसीसी की सूची को लेकर जो है वो बातचीत हुई। उसमें कौन से लोग रहने चाहिए, कौन कौन से नाम उसमें रखे गए हैं, उन पर चर्चा की गई। साथ ही साथ जिला अध्यक्षों की सूची पर भी वहाँ चर्चा हो चुकी है। इससे पहले प्रतिभा सिंह और मुकेश अग्निहोत्री से एक सप्ताह पहले ही बैठक जो है वो हो गई थी और आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से भी जो है वो नाम कुछ दिए गए हैं रजनी पाटिल को और उसमें विस्तार से जो है वो चर्चा की गई। खासकर हिमाचल प्रदेश में संगठनात्मक जिले जो है वो कांग्रेस पार्टी के, उनको भाजपा की तर्ज पर ज़्यादा उनको किया जाना है, उनको बढ़ाया जाना है, उसको लेकर भी वहाँ पर बात की गई और मुख्यमंत्री भी इसके पक्ष में है कि संगठनात्मक जिले ज़्यादा होने चाहिए ताकि पदाधिकारी जो है वो ज़्यादा वहाँ पर लगें और जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर अधिक जो है वो लोगों को का समावेश जो है वो पार्टी की सूची में किया जा सके। तो ये सूची जो है वो अब जल्दी ही सामने आने वाली है। जो मीडिया एडवाइज़र है मुख्यमंत्री के नरेश चौहान, उन्होंने आज ये बात कही है मीडिया बाइट में कि मुख्यमंत्री की रजनी पाटिल के साथ बैठक हो चुकी है और जल्दी ही उम्मीद है कि प्रदेश में मजबूत कांग्रेस का संगठन जो है वो सामने आ जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री केरल चले गए और आपको बता दें इस वक्त केरल में है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। वो दोपहर बाद केरल पहुंचे तो वहां पर कांग्रेस के जो पदाधिकारी है, कांग्रेस के जो विधायक हैं, नेता हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री के साथ सुनील बिट्टू जो उनके राजनीतिक सलाहकार हैं वो भी केरल गए हुए हैं और इन लोगों का वहां पर जो है वो स्वागत किया गया। और आपको बता दें कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को मिली है कि केरल में उन्हें केरल की जो कांग्रेस है उसे मजबूती देनी है। किस तरह से जो है वो कांग्रेस का संगठन वहां पर मजबूत किया जाएगा, इसको लेकर अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू देंगे। बतौर पर्यवेक्षक उन्हें जो है वो केरल भेजा गया है, तो अपनी रिपोर्ट वो 2 दिन बाद आकर देंगे। 4 या 5 तारीख को मुख्यमंत्री की वापसी दिल्ली में होनी है और दिल्ली में फिर उनकी आला नेताओं के साथ बैठक होगी जिसमें केरल कांग्रेस को लेकर जो है वो अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सौंपने वाले हैं। तो केरल में कौन से चुनावी मुद्दे होंगे, क्योंकि आगे चुनाव वहां पर होने हैं और वहां की कांग्रेस को मजबूती देने के लिए यहां पर सुखविंदर सिंह सुक्खू की बड़ी जिम्मेदारी यहां पर कांग्रेस हाईकमान ने तय की है। अब देखना होगा कि उनकी रिपोर्ट में क्या होता है और आगे केरल में कांग्रेस पार्टी किस कदर जो है वो मजबूत वहां पर होती है। वोकेशनल ट्रेनर जो शिक्षा विभाग में है वो यहाँ पर हड़ताल में है इस वक्त और चौथे पांचवें दिन आज भी उनकी जो है वो हड़ताल जारी रही है। पिछले कल उन्होंने कांग्रेस के जो विधायक है शिमला के हरीश जनार्था, उनसे मुलाकात की और आज उन्होंने कांग्रेस के ठियोग से विधायक कुलदीप सिंह राठौर से भी मुलाकात की और उन्हें भी अपना ज्ञापन सौंपा। आपको हम बता दें कि इन दोनों विधायकों ने, कांग्रेस के विधायकों ने आश्वासन दिया है कि वो शिक्षा मंत्री से और मुख्यमंत्री से इनकी डिमांड्स को लेकर चर्चा करेंगे। तो काफ़ी समय पहले इन्हें शिक्षा मंत्री की तरफ से आश्वासन दिया गया था लेकिन वो आश्वासन जो है वो पूरा नहीं हो सका। ऐसे में ये वोकेशनल ट्रेनर एक बार फिर से हड़ताल पर बैठ गए हैं और बड़ी संख्या में स्कूलों में बच्चे जो है वो उनकी पढ़ाई इस वक्त प्रभावित हो रही है। लगभग 80,000 से ज़्यादा बच्चों को ये वोकेशनल ट्रेनर पढ़ाते हैं। उन बच्चों की इस वक्त पढ़ाई एक बार फिर से यहाँ पर अधूरी रह रही है, फिर से प्रभावित हो रही है। इन वोकेशनल ट्रेनर्स की डिमांड यही है कि हरियाणा की तर्ज पर इनके लिए जो है वो विशेष पॉलिसी बनाई जाए, सरकार शिक्षा विभाग में इन्हें समाहित करे। तो आश्वासन पहले इन्हें मिल चुका है, इन्होंने ठेकेदारों के साथ जो कंपनियां हैं उनके साथ भी अपना करार ख़त्म कर दिया है। तो काफ़ी बड़ी परेशानी इस वक्त है सरकार के सामने इनकी मांगों को मानने को लेकर। तो अभी शिक्षा मंत्री आज शिमला में नहीं थे और अब वो वापस जब शिमला लौटेंगे तो उसके बाद इन वोकेशनल ट्रेनर से एक बार फिर से बातचीत यहाँ पर ज़रूर करेंगे। गर्मियों का सीज़न जो है वो चल रहा है और गर्मियों के इस सीज़न में आने वाले दिनों में अब
जिस तरह से गर्मियां बढ़ेगी तो उससे हिमाचल प्रदेश में जंगल जलने का काफ़ी ज़्यादा मामले यहाँ पर सामने आते हैं। तो ऐसे में एक निर्देश वन विभाग की तरफ से सभी जिलाधीशों को, और जिलाधीशों ने अपने स्तर पर भी आदेश जारी करने शुरू कर दिए हैं कि लोग अपनी घासनियों में आग ना लगाएं। अगर घासनियाँ जलती हैं किसी की तो सबसे पहले उसी व्यक्ति को जो है वो पूछा जाएगा, उनके खिलाफ जो है वो दंडात्मक कार्रवाई यहाँ पर की जा सकती है। तो इस बार जो है वो सख्ती बरतने की कोशिश यहाँ पर जो है वो सरकार की तरफ से होगी और खुद जिलाधीश इस पर नज़र रखेंगे। पिछले कल सोलन जिला के जो डीसी हैं मनमोहन सिंह, उन्होंने जो है वो आदेश जारी किए हैं, मनमोहन शर्मा ने, और अब वन विभाग की तरफ से भी इस तरह के निर्देश जारी हो चुके हैं और सभी लोगों को हिदायत दी गई है कि इस बार जंगलों में आग ना फैले, इसके लिए ज़रूर सचेत रहें और अपनी तरफ से जो है वो पूरी कार्रवाई यहाँ पर करें। बिजली कर्मचारियों की महापंचायत आज बिलासपुर में थी और बिलासपुर में इन कर्मचारियों ने एक बार फिर ऐलान किया है, जो संयुक्त मोर्चा है इनका, इन्होंने कहा है कि प्रदेश स्तर का ये प्रदर्शन अब जल्दी ही करने वाले हैं, क्योंकि 4-5 जिलों में इनकी बिजली पंचायत हो चुकी है। सभी जिलों में ये पंचायतें करने के बाद एक प्रदेश स्तरीय जो प्रदर्शन किया जाएगा और एक बड़ा संघर्ष जो है वो सरकार के खिलाफ यहाँ शुरू किया जाएगा। बिजली बोर्ड में युक्तिकरण के खिलाफ ये कर्मचारी जो है वो लगातार लामबंद हैं। इनके अलावा जिन कर्मचारी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई थी बिजली बोर्ड में, उन पर जो है वो अब तक सकारात्मक कोई फैसला नहीं हो पाया है, उसकी भी नाराज़गी है। बिजली बोर्ड में ओपीएस जो है वो कर्मचारियों को नहीं दिया गया है, उसको लेकर भी इनमें नाराज़गी है। तो अभी 5 जिलों में ये बिजली पंचायतें हो चुकी हैं और अभी शेष 7 जिलों में भी ये पंचायतें होंगी। उसके बाद एक प्रदर्शन जो है वो प्रदेश स्तरीय यहाँ पर किया जाएगा और बड़ी रणनीति यहाँ पर बनाई जाएगी। इसके साथ साथ शिमला में संयुक्त कर्मचारी मोर्चा जो है वो उसका भी अधिवेशन होने वाला है 7 तारीख को, और इसके लिए भी तैयारियाँ जो है यहाँ पर चल रही हैं। 7 अप्रैल को ये अधिवेशन होगा संयुक्त कर्मचारी महासंघ का। तो इस अधिवेशन में जो सरकारी महकमे हैं, सरकारी महकमों के साथ साथ जो बोर्ड और कॉरपोरेशन है, उनकी कर्मचारी यूनियनों को भी एकजुट करने की कवायद यहाँ पर चल रही है। तो विश्वविद्यालय इनके साथ है, एचआरटीसी के कर्मचारियों को ये साथ ले रहे हैं, बिजली बोर्ड के कर्मचारी इस संयुक्त मोर्चा में हैं। तो एक पैरेलल संगठन जो है वो राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के सामने यहाँ पर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। तो ये अधिवेशन कितने सफल रहते हैं, शिमला से जिसकी शुरुआत हो रही है, ये देखना होगा। इसके बाद अलग अलग जिलों में इस तरह के अधिवेशन होंगे और ये लोग भी सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति यहाँ पर अपनाएंगे। कर्मचारी नेताओं की प्रमोशन से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण खबर यह है कि राज्य सचिवालय कर्मचारी महासंघ जो है, सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ, उनके जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट आज डाली है जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई है। और इस पोस्ट में उन्होंने ये बात कही है कि जिन कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया था और जिन कर्मचारियों के खिलाफ अवमानना का मामला जो है वो मंत्री द्वारा विधानसभा में ले जाया गया है, उनकी प्रमोशनें जो है वो सरकार ने नहीं की हैं, सचिवालय प्रशासन ने वो प्रमोशनें उनकी नहीं की हैं। जबकि ये केवल अवमानना का मामला है, कोई कानूनी मामला जो है वो उनके खिलाफ नहीं बना है, कोई पुलिस में उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। तो ऐसे में प्रमोशंस पर किस तरह से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, बावजूद इसके सचिवालय में और कर्मचारियों को प्रमोशन दी गई लेकिन उनको प्रमोशनें नहीं दी गई है। तो इससे एक नया मुद्दा जो है वो सचिवालय में एक बार फिर कर्मचारियों के बीच में खड़ा हो सकता है। बड़ी नाराजगी जो है वो कर्मचारियों में है और इनका कहना है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू केरल से जब वापस शिमला लौटेंगे, दिल्ली आएंगे, दिल्ली से शिमला जब लौटेंगे तब उनसे जो है वो इस प्रमोशंस के मुद्दे पर बातचीत की जाएगी। अगर सरकार उनको प्रमोशन देती है और सकारात्मक रूप से मामला हल होता है तो ठीक, वरना ये अगली रणनीति यहाँ पर बनाएंगे। तो कर्मचारियों की इस प्रमोशन का जो मामला है, इसको लेकर एक बड़ा मसला आने वाले दिनों में और खड़ा यहाँ पर हो सकता है। JOA IT भर्ती को लेकर जो आपको बता दें, एक बड़ी खबर यह है कि इनका अलग से निदेशालय जो है वो भर्ती के लिए निदेशालय शिमला में बनाया जाएगा। इसके आदेश आज जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की तरफ से ये ऑर्डर जो है वो आज कर दिए गए हैं। जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट IT और ग्रुप C, यानी कि ये JOA IT के और ग्रुप C के जो पद हैं उनकी सीधी भर्ती में तेज़ी लाने के लिए सरकार ने ये महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नोडल विभाग के तौर पर शिमला में भर्ती निदेशालय का गठन जो है वो किया जाएगा। इसके आदेश आज जारी कर दिए गए हैं और सचिवालय के परिसर में कार्मिक विभाग के अधीन ये निदेशालय जो है वो नया निदेशालय काम करेगा। निदेशालय के विभागाध्यक्ष स्टाफिंग पैटर्न
बजट, वित्तीय शक्तियां, भर्ती प्रक्रिया और मानक प्रक्रिया संचालन के लिए अलग से सरकार विशेष रूप से आदेश जारी करेगी। तो आज केवल निदेशालय के गठन को लेकर जो है वो आदेश जारी किए गए हैं, बाकी इसको किस तरह से इसका संचालन किया जाना है उसके आदेश जो है वो अलग से कार्मिक विभाग जारी करेगा। तो तेजी के साथ भर्तियों को सुनिश्चित करने की दिशा में इस तरह के आदेश जो है वो सरकार की तरफ से दिए गए हैं। मुख्य सचिव की ओर से आज जो है वो इसकी गजट नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। विमल नेगी मामले में एक शपथ पत्र जो है वो सामने आया है और ये है अखिल भारतीय इंजीनियर फेडरेशन के जो मुखिया है सुनील ग्रोवर, उन्होंने जांच अधिकारी ओंकार चंद शर्मा को जो है वो अपना शपथ पत्र दायर किया है और उन्होंने उन्होंने कहा है कि जिन अफसरों की जिम्मेदारी बनती है इस मामले के पीछे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको पहले तुरंत जो है वो बर्खास्त किया जाए। उन्होंने कई तरह के आरोप भी लगाए। उन्होंने ये आरोप लगाए हैं कि स्वर्गीय विमल नेगी को जो है वो तंग किया जा रहा था और वो मानसिक रूप से पूरी तरह से प्रताड़ित थे। तो ऐसे में जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई सरकार ने उन्हें वहाँ से हटाया जरूर है, लेकिन इन्हें तुरंत बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए और उसके बाद इनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई यहाँ पर की जानी चाहिए। तो सुनील ग्रोवर ने एक शपथ पत्र बाकायदा ओंकार चंद शर्मा को दिया है और उन्होंने कहा है कि इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और अखिल भारतीय जो इंजीनियर फेडरेशन है वो इस तरह की कार्रवाई यहाँ पर चाहती है। भांग की खेती को लेकर आज एक बड़ी बैठक हुई है। जो सचिव हैं कृषि विभाग के उनके साथ सीपाल रासू के साथ ये बैठक हुई और इसमें जो विशेषज्ञ थे वो इस बैठक में मौजूद रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो नौणी विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ थे वो थे और इनके साथ पालमपुर विश्वविद्यालय के भी विशेषज्ञ इस बैठक में मौजूद थे और जिन विशेषज्ञों को, जिन दोनों विश्वविद्यालयों को इसमें एक निर्देश दिए गए हैं सरकार द्वारा कि वो रिसर्च करेंगे, तो उन्होंने विस्तार से इस रिसर्च के प्रोजेक्ट को लेकर सहकारी जो सचिव कृषि है उनके साथ इस मामले में चर्चा की है। तो चर्चा के साथ साथ उन्होंने डिमांड भी की है, पैसा भी मांगा है और कहा है कि सरकार से बजट इसके लिए दिया जाए और लगभग 5 महीने से लेकर 1 साल का समय जो है वो रिसर्च में लग सकता है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो रिपोर्ट सामने आएगी कि हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती कब तक जो है वो हो सकती है, कानूनी रूप से वैध इस भांग की खेती को कैसे बनाया जा सकता है। तो एक विस्तृत प्रोजेक्ट है जिसमें जो है वो समय लगेगा। इससे पहले सरकार से बजट की डिमांड की गई है। वहीं IAS अधिकारी सीपाल रासू जो सहकारिता विभाग के सचिव भी हैं, उन्होंने आज पुलिस में अपने बयान दर्ज करवाए हैं। छोटा शिमला पुलिस के सामने उन्होंने बयान दर्ज करवाए हैं और उन्होंने एक शिकायत पिछले दिनों उनको धमकी देने को लेकर जो है वो दी थी। उसमें कहा गया था कि एक सहकारी बैंक के निदेशक हैं, दूसरे 2 अन्य व्यक्ति उनके पास आए थे उनके दफ्तर में, उन्होंने उनके साथ जो है वो बदसलूकी की और उनके साथ मार पिटाई करने के जो है वो आरोप इन्होंने लगाए हैं। तो आज बाकायदा जो दूसरे व्यक्ति थे उनके नाम से FIR दर्ज करवाई है उन्होंने और ये मामला जो है वो आज बयान उनके दर्ज किए गए हैं पुलिस द्वारा और पुलिस के बाद बयान दर्ज करवाने के बाद पुलिस जो है वो संबंधित उन व्यक्तियों से भी पूछताछ करेगी और मामला फिर अदालत में जाएगा। तो ये मामला काफ़ी रोचक है क्योंकि इसमें 3 लोग जो है वो सचिवालय में गए और ये सहकारिता सचिव के कमरे में बैठे और कमरे में बैठने के बाद उन्होंने कुछ मामले उनसे उठाए और उनके ऊपर जो है वो आरोप है कि उन्होंने सचिव को वहाँ पर धमकाया है। तो इस तरह का मामला सामने आया है जिस पर पुलिस में जो है वो मामला दर्ज कर दिया गया है। ट्रांसफ़र बैन के ऑर्डर्स को लेकर जो है वो खासी चर्चा आज भी जारी रही क्योंकि ट्रांसफ़र बैन के ऑर्डर ये माना जा रहा था कि 1 अप्रैल से सरकार यहाँ पर उसे खोल देगी, लेकिन अभी भी प्रतिबंध जो है वो कर्मचारियों के तबादलों पर बदस्तूर जो है वो जारी है। अभी आज जो है वो इस संबंध में कोई भी आदेश नहीं हो सके हैं। सचिवालय में कई लोग इसे लेकर जो है वो चक्कर काट रहे थे, लेकिन कार्मिक विभाग की तरफ से कोई भी आदेश जारी नहीं हुए हैं। खासकर शिक्षा विभाग की बात करें तो शिक्षा विभाग में ये कहा गया था कि 1 तारीख से तबादलों पर जो है वो प्रतिबंध हटा दिया जाएगा। वहाँ पर अभी भी ये बैन जो है वो लिखित रूप में नहीं हटाया जा सका है। शिक्षा मंत्री आज शिमला जिला के जुब्बल कोटखाई एरिया में व्यस्त थे और मुख्यमंत्री प्रदेश में है नहीं और माना यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री के लौटने के बाद इसे लेकर जो है वो कोई आदेश जारी हो सकते हैं। तो फिलहाल यथास्थिति वैसी ही बनी हुई है।
पूर्व विधायक बिलासपुर के जो रहे हैं बम्बर ठाकुर, उन पर हमला करने वाला एक और शूटर जो है वो पकड़ा गया है। यानी तीसरा शूटर आज पुलिस ने पकड़ लिया है। जो एसआईटी पुलिस की बनी है उसने तीसरा शूटर जो है वो धर दबोचा है। इसे सोनीपत के खरकोदा नामक स्थान से जो है वो पकड़ा गया है। पुलिस ने वहां पर दबिश दी जहां पर ये व्यक्ति, ये शूटर जो है वो छुपा हुआ था। इसका नाम बॉबी बताया जा रहा है, जो कि दुबलथन हरियाणा क्षेत्र का जो है वो रहने वाला है। हरियाणा राज्य के दुबलथन क्षेत्र का रहने वाला है। इस मामले में 3 शूटर जो है वो अब तक पकड़े जा चुके हैं और कुल 8 लोग जो है वो पकड़े गए हैं एसआईटी द्वारा। अभी एक शूटर जो है, चौथा शूटर भी था, वो अभी जो है वो पकड़ से फिलहाल जो है वो बाहर है। वहीं पालमपुर के वन क्षेत्र में एक दर्दनाक मामला सामने आया है। वहाँ पर एक नेपाली मूल की महिला की अर्धजली लाश जो है वो वहाँ पर बरामद हुई है। सुबह लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी और इसका पता चला कि ये अपने पति के साथ करीब 4-5 सालों से पालमपुर क्षेत्र में ही रहती थी, लेकिन अचानक से उसकी जो है वो इस तरह की दुर्गति यहाँ पर हुई है और उसकी लाश जो है वो वन क्षेत्र एरिया में वहाँ पर मिली है। तो पुलिस इस मामले की पूरी पड़ताल कर रही है, आगे देख रही है कि इसमें आगे क्या कुछ करना है। मौसम की अगर आपको जानकारी दें तो मौसम फिलहाल जो है वो शुष्क बना रहेगा। अभी 1-2 दिनों तक जो है वो मौसम में इसी तरह की जो है वो गर्माहट रहेगी। सुबह और शाम हल्की हल्की ठंड महसूस हो रही है, लेकिन दोपहर में अच्छी धूप खिल रही है। 2-3 दिन बाद जो है वो मौसम फिर से करवट ले सकता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। कल आपसे फिर मुखातिब होंगे, तब तक के लिए आप इजाज़त दें। देखते और पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल।